हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएसएल 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि कितने परसेंट लोग डीवी में अपीयर हो रहे हैं या कितने परसेंट लोग डीवी में स्किप कर रहे हैं। तो जब तक एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था तब तक की मैं पहले सीन बताता हूँ कि पहले हर शिफ्ट में मैं सीआर की एक्चुअली बात कर रहा हूँ। अदर रीजन का मुझे नहीं पता क्योंकि सीआर में मैंने भी कल अपना डीवी कराया हुआ है और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मतलब जानने वाले भी हैं, कुछ दोस्त और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मतलब जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी कमेंट करके बताया हुआ है कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं डीवी में। तो आपको पता होना चाहिए सीआर में जो है 3 शिफ्ट में डीवी हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। और एक शिफ्ट में जो मेरी शिफ्ट कल की थी उसमें क्या था, 20-20 की 7 रो बनाई गई थी, यानी कि 140 कैंडिडेट का एक बार में डीवी हो रहा था। ऐसे यदि मेरे में 7 बनाई गई थी तो सुबह दोपहर यानी कि तीनों शिफ्ट में 14-42 एक दिन में 420 कैंडिडेट का लगभग डीवी होना शेड्यूल था। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो पहले जो सीजीएल के मतलब रिजल्ट के पहले जो डीवी कराई है जिन लोगों ने, उन्होंने बताया है कि ईच शिफ्ट में हो सकता है किसी लाइन में 20 में 19, किसी में 18, किसी में 17, किसी में 16, ये कंडीशन रही है। तो बिफोर सीजीएल 2020 के रिजल्ट की बात की जाए तो लगभग ये मान के लिए 85 टू 90% के आसपास लोग अपीयर हुए थे। जैसे रिजल्ट आ गया तो मतलब जब मैं कल गया था डीवी कराने के लिए तो मेरी सातों जो लाइन की मैं पूरी कंडीशन बता रहा हूँ। जो फर्स्ट लाइन थी उसमें 18 लोग थे, सेकेंड लाइन मेरे में भी 18 थे, थर्ड लाइन में 14 लोग थे यानी कि 20 में, फोर्थ लाइन में 11 लोग थे। इसके बाद जो फिफ्थ लाइन थी उसमें 13 लोग थे और फिर सिक्स लाइन में 19 थे और एक पूरी 20 की लाइन थी। मतलब ये ओवरऑल प्रोसेस रहा। ऐसे ही सुबह भी मैं क्योंकि सुबह पहुंच गया था जल्दी, तो सुबह वाले भी मैंने देखा था, ऊपर वहीं बैठा था जहाँ पर डीवी होती है, तो वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग यदि डीवी प्रेजेंटी की बात की जाए तो 75% टू 80% के आसपास लोग डीवी में अपीयर हो रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हमने तो नंबर बताएं, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कुछ बैक डेट वाले, यदि आपका डीवी स्किप हो जा रहा है, किसी कारण छूट जा रहा है, तो आप अगले दिन जाके अपनी डीवी करवा सकते हैं। ये एक तो एसएससी ने बढ़िया खासी सुविधा दे दी है क्योंकि कल जो है बैक डेट वाले बहुत सारे कैंडिडेट जो है डीवी में बैठे हुए थे, यानी कि उनका कल छूट मतलब पिछले दिनों में छूट गया था तो कल आके डीवी करा रहे थे। तो ये मान के चलिए कि यदि आप डीवी छोड़ भी देते हैं तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं छोड़ने के बाद भी आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात की बहुत ये था कि सीजीएल में सिलेक्टेड लोग डीवी छोड़ेंगे तो भैया कल बहुत लड़के ऐसे थे जो ऑलरेडी इंस्पेक्टर पोस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब एक्साइज लिए बैठे हैं, फिर भी वो डीवी करवाने आए। एक कैंडिडेट ऐसा मिला जो स्टेशन मास्टर रेलवे में हो गया, यानी कि 4200 ग्रेड पे में वो डीवी करवाने आया था। तो हमने उससे कहा भी कि भैया कैसे आप तो 42 लिए बैठे हो। अरे बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, ज्वाइनिंग तो अभी हुई नहीं तो मैं करना है, और एसएससी सीएसएल का पहली बार डीवी देने आ रहे हैं तो डीवी इसलिए करवा रहे हैं, वो एसएससी ने हमें लूटा, अब हम एसएससी को लूटेंगे। तो ये हाल थे भैया डीवी के। तो ये मान के चलिए रेयर केस के कैंडिडेट होते हैं हम्बल, जो ऑलरेडी सेलेक्ट होने के बाद में डीवी स्किप कर देते हैं, भाई जाते हैं, लोग मानते नहीं हैं। फिर भी मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो जो लोग देखें, कृपया करके यदि आप हायर ग्रेड पे सिलेक्टेड है या 2800, 4200, 4600 पिछले साल वाले में, 20 वाले में, 19 वाले में, 18 वाले में, तो कृपया करके आप सीएसएल की डीवी को स्किप करें। ठीक, दूसरी बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। ओबीसी का मेरा कैटेगरी आती है, तो किस डेट से मांगते हैं, तो भैया इन्होंने मांगा था शायद 17 दिसंबर 2017 से और दिसंबर 2020 के बीच का आपका होना चाहिए। ठीक है, इस बीच में यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे थे। इसके पहले का, इसके बाद का है तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है, यानी कि वहाँ से एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि ये मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं इस जो सीएसएल का फॉर्म आया इस डेट्स के बाद का मेरे पास है, तो मुझे कृपया प्रोविजनल एक्सेप्ट किया जाए, ये कंडीशन दी जाती है। शपथ पत्र एक तो आपसे बनवा लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जब डीवी आप करवाएं और आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने जाएं तो भैया पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो फॉर्म है एक बार पहले अपना चेक कर लें कि गलती तो नहीं कि कोई नंबर 2 या 3 बार 2 बार रिपीट हो गया। और दूसरी बात, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय में वो आपकी पहले थंब लगवाएंगे, फिर आपकी डिटेल पूछेंगे, फॉर्म भरते समय का कोई चेंज तो नहीं, मम्मी के नाम, पापा के नाम में कुछ गड़बड़ी या पोस्टल एड्रेस में कुछ गड़बड़ी, आप ओके करते जाएंगे, फिर आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। इसके बाद में आपकी फ़ोटो ली जाएगी और आपको एक प्रिंट दे दिया जाएगा। ठीक,
तो उस प्रिंट को आप सावधानी से चेक करें। मतलब क्या हो रहा था कल जो है कि सीआर में जल्दी जल्दी में डीवी हो रही है बहुत तेज़ी के साथ में, तो किसी के साथ में पता चला उसका बोर्ड है चेंज कर डाला, सीबीएसई वाले को आईसीएसई मार दिया, और पता चला सब्जेक्ट किसी ने कंप्यूटर से किया था तो उसको इंग्लिश झोंक दिया। तो ये भैया आप ज़रूर चेक कर लें कि जल्दबाजी में यदि आपके साथ गलत हो गया तो इनका कुछ नहीं जाने वाला है। आप जो फाइनल डीवी डिपार्टमेंट में करवाने जाएंगे ना जब ज्वाइनिंग के समय पे, तो ये मान के चलिए वहाँ आपको दिक्कत होगी। तो जो उसमें ये नहीं, वो तो आपसे बोलेंगे कि बस टिक मारना है टिक मारना, तो आप टिक मारना मारें, मतलब आप पढ़ के ही टिक मारेंगे। कोई डिटेल ऐसी तो नहीं है जो आपकी गलत हो रही हो, मतलब उन्होंने गलत कर दिया और आप टिक मार गए। टिक मारने का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं। और जो लोग एक्सपीरियंस है उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से करा चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो भाई वो बिल्कुल आप बिल्कुल मत परेशान हो, आराम से जाओ, वहाँ कोई डरने का माहौल नहीं है। आराम से जाओ, आराम से बैठो, बस टाइम आपको लगेगा कि ये बहुत धीरे धीरे डीवी कराते हैं कि पता चला आपका सेकंड शिफ्ट में तो पहले वाले बैठे होंगे और आपको भेज दिया जाएगा, बैठो वहीं पे। अरेंजमेंट की कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई विशेष डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखो हाई स्कूल का चाहिए, उनका सिस्टम क्या होता है, पहले आपको जो एक सेंटेंस का एक पेपर देते हैं, उसमें 6 सेंटेंस मेरे में हिंदी में थे पहले और 6 सेंटेंस इंग्लिश में थे, तो वो अपनी हैंड रिटन में लिखना है। उस फॉर्म के बाद में, मतलब उस लिस्ट के बाद में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना है। इसके बाद इंटर की लगाना है। वो बोल रहे थे चाहो तो आप अपना क्या नाम है ग्रेजुएशन लगा दो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, यदि चाहना चाहो तो लगा दो, ठीक। इसके बाद में जो है यदि आपका क्रूशियल डेट पे कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगा दो, उसके बाद आधार कार्ड लगा दो, और इसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लगा दो, ख़त्म हो गया। आधार कार्ड या जो भी आपके पास हो। अब इन केस मान लो आपके पास क्रूशियल डेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उन कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में आपसे जो वो वचन पत्र बनवाया गया है उसको लगा देना है, आधार कार्ड लगा देना है, और उसके बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस लगा देना है, बस उठा के वहाँ सबमिट कर देना जाके। अब ये है कि यदि आपकी फ़ोटो देखी जाएगी ब्लर हुई तो फ़ोटो लगेगी, लेते जाओ, फ़ोटो लगाने की कोई ज़रूरत वहाँ पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा मेरा भी डीवी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब बात करेंगे आगे अकॉर्डिंग टू डीवी, जब पता चल जाएगा लगभग कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं और 1-2 दिन की डीवी होने के बाद तब बात करेंगे कट ऑफ कितनी अब फाइनल जाएगी, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।